हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। बेटा इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2F से लेके 2G एंड H में करवाने वाली हूँ कि F, G और H ये एक्सरसाइज आपकी होने वाली है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2C इसके अलावा आपको E करवाया था। ओके, तो इस वीडियो में आपको F, G और H एक्सरसाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू कि आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो जिन्हें ये वीडियो नहीं मिल रही है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन। फाइंड द क्वेश्चन। फाइंड द क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है कि ये वैल्यू क्या होती है, ये क्या होती है, रिमाइंडर होती है, डिवीज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है। ओके, तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करना है, तो जनरली आपको इसको अवॉइड करिए, इस वर्ड को अवॉइड करिए। आप जनरली इसको क्या करना है, डिवीज़न करना है। ओके, तो हमारे पास 2.1 है, डिवीज़न का साइन लगाएंगे, नीचे 100 करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में मीन्स प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मैंने कि किस तरीके से अगर हम पॉइंट को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो ज़ीरो वैल्यू होती है नीचे बढ़ती है। मीन्स अगर आप यहाँ पे 2.1/100 है, तो अगर आप क्या करते हैं, जैसे अगर आप पॉइंट हटा रहे हो ऊपर से न्यूमरेटर से, तो नीचे डिनोमिनेटर में ज़ीरो इंक्रीज होगा। सेम है जिसके अपोजिट होता है, अगर आप डिनोमिनेटर से ज़ीरो को कम कर रहे हो तो न्यूमरेटर में क्या होगा, वैल्यू आगे तक जाएगी। ओके, बिल्कुल इसका अपोजिट मेथड होता है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने जब ज़ीरो को रिमूव किया तो मैंने इस पॉइंट को आगे डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज मैं इस केस में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जा रही हूँ। फिर मैंने जीरो हमने हटाया, तो फिर यहाँ पे हम पॉइंट को यहाँ पर लेकर आए, तो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 0.21। ओके, तो सेम एज जो हमारी वैल्यू होती हैं, सेम एज हमने क्या किया, सेम एज इसमें भी हमने पॉइंट हटाया और आगे हम बढ़ गए, तो 0.9884 हो गया हमारा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया और ये भी हमने ऐसे किया है। तो बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैंने इसे इसलिए सॉल्व कर दिया है ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हैव टू प्रैक्टिस। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो 0.27/9 है। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर न्यूमरेटर से आप डेसिमल को अगर हटा रहे हो तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ेगा, तो आपको मिल जाएगा 27/9 इंटू 100 मिल जाएगा। ओके, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 होता है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/100। तो एक ज़ीरो कटा तो एक पॉइंट आगे बढ़े, फिर एक ज़ीरो कटा तो हम एक पॉइंट आगे बढ़े। तो यहाँ जो स्पेस हमारा यहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे हम ज़ीरो भर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी, 0.03 आएगी। ओके, तो बेटा मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सको। वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ अब देखो 0.9 को हमने 3 से भी सेम है जैसे डिवाइड किया, और इसको अब अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। मीन्स अब हमने क्या किया, हमने इसको कैसे किया, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पॉइंट हमने यहाँ पे हटाया, तो यहाँ पे 2 नंबर हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़े। ओके, 2 नंबर 2 ज़ीरो बढ़े। अब हमने क्या किया, 38 को इससे पहले हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और फिर इससे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। तो हमारी ये वैल्यू यहाँ आई और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। ओके, तो पहले मैं रिमूव कर दूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, हम 19 को इससे डिवाइड कर देंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में 9 को 3 से डिवाइड कर दिया था क्योंकि हमें 9 की टेबल आती थी, लेकिन यहाँ मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें 19 की टेबल लर्न नहीं होगी, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर ये आया, तो हमने इस आंसर को यहाँ पुट कर दिया। अब हमारा ये जो 100 बचा है तो ये हो गया, 0.2 हटे तो यहाँ पे आगे ज़ीरो बढ़ गए। ओके, तो हमारा डेसिमल वैल्यू ये आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर ये है। बिल्कुल सेम टू सेम आप क्या करोगे, ये वाला भी हम उस तरीके से ही करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। ओके बेटा, रफ वर्क नोट डाउन करना है, अदरवाइज आपको जब रिवीजन करोगे तब दिक्कत आएगी। अदरवाइज वीडियो तो है, ये तो आप देख सकते हो। बेटा
मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ओके। चाहे किसी भी स्कूल के हों, किसी भी बोर्ड के हों स्टूडेंट, उन्हें शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ओके। नाउ अब देखिए 8.2 को हमको 2.05 से डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, 8.2 में पॉइंट हटाया तो एक जीरो नीचे बढ़ा, 1 2 पॉइंट हटाया तो हमने 2 जीरो यहाँ पे बढ़ा, ओके। जब न्यूमरेटर से पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ेगा, और जब डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में जीरो बढ़ेगा, ओके। तो हमने हटाया तो जो वैल्यू जैसे थी हमने रख दिया। तो हमने यहाँ पे बेटा अपने अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हो। तो होप सो आपको टेबल तो आती ही है, मैं इतना प्रिसाइज कर रही हूँ, टेबल तो मीन्स इंपॉर्टेंट है टेबल, सो लर्न करो जिसे लर्न नहीं है, ओके। सेम टू सेम हमें इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करने हैं, और ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। मीन्स पॉइंट को डिस्प्लेस करो और जो कटे उस नंबर को कट कर दो एंड डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगी, ओके। ना नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही करना है, पॉइंट को हटाना है, जीरो हमारा बढ़ जाएगा, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर जीरो बढ़ा, जो कटे वो नंबर हमने कट कर दिया, इसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे वैल्यू ये आ गई, और 3 जीरो यहाँ पे हैं तो ये हमने आगे डिस्प्लेस कर दिया, ओके। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ओके, नोट इट डाउन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया, तो इस क्वेश्चन को भी आप ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हो, ओके। नाउ फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। 9 डिवाइडेड बाई 0.15। तो आप क्या करेंगे, डिवीज़न के बाद हम क्या करेंगे, डिवीज़न के बाद जो है 0.15 वैल्यू को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ से हमने पॉइंट को हटाया तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, ये जीरो इसे ऐसे बढ़ा, ये 9/0.15 है, 1 2, तो ये ज़ीरो हुआ। तो 9 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, 900/15 हो गया, ओके। तो हम क्या करेंगे, 15 को 900 से डिवाइड करेंगे। इसको मैं रिमूव कर दे रही हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए कि क्या नोट डाउन करना है क्या नहीं करना है, ओके। नाउ तो हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90 होता है, एंड जीरो, तो दैट विल बी 60 आंसर आएगा हमारा। बेटा सेम एज हमने इसे भी ऐसे ही किया, तो ये वैल्यू हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो को आप पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए, ओके। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टिन होल्ड 16.5 लीटर ऑफ ऑयल, देन हाउ मैनी रिक्वायर टू होल्ड। एक टिन है आपके पास, ठीक है, उस टिन में इतने लीटर ऑयल है। तो इसने ये पूछा है, ये बताइए कि हाउ मेनी सच टिन, कितने ऐसे टिन की ज़रूरत पड़ेगी हमें अगर हमें इतने लीटर ऑयल को रखना हो, ओके। तो इस केस के क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले तो हम गिवन वैल्यू लिखते हैं, तो हमने गिवन वैल्यू लिख दिया। गिवन वैल्यू लिखने के बाद जो हमारा टोटल वैल्यू होता है उसे हम सिंगल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो आप जब डिवाइड तक पहुँचोगे तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। हम पॉइंट को अगर यहाँ से हटाएंगे जीरो बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ेगा, ये 10 कैंसिल हो जाएंगे। हमने इससे इसको डिवाइड कर दिया। तो बेटा यहाँ पे मैंने 5 की टेबल से इसे डिवाइड किया है और फिर लास्ट में 11 की टेबल से डिवाइड किया है। तो अगर आपको टेबल आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आप इसे डिवाइड करिए बड़ी सी। अगर आपने टेबल नहीं लर्न किया है तो आपको करना तो पड़ेगा। तो यहाँ नंबर ऑफ टिन क्या होगा, 21 होगा। ना वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला गया अ कार कवर इतने किलोमीटर डिस्टेंस एंड 2.5 मीन्स एक कार है जो 156.25 किलोमीटर में 2.5 आर जो होती है इतनी में ये क्या करता है, वो एक इतनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, ओके। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर उसे मैं 1 आर देती हूँ तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेटा एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो सबसे पहले जो दिया है हमने लिख लिया, डिस्टेंस दिया है एंड हमारा फर्स्ट आर दिया। पहले हम इतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके, एंड आफ्टर देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में हमने क्या किया, फर्स्ट सेक्शन में हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया था, जो स्पीड दी थी, हमने यहाँ पे वैल्यू को रख करके इसे कट करके वैल्यू हमने निकाल ली इतनी, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू निकाली है स्पीड की, जो हमारी वैल्यू है 125/2 किलोमीटर पर आवर है। अब बोला गया है कि अगर मैं इसे 1 आर देती हूँ तो कितना होगा। तो सेकेंड में अगर उसे 1 आर दिया जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में बेटा अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे टाइम डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा,
स्पीड इंटू टाइम होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो हमने स्पीड निकाली यहाँ रख देंगे, टाइम हमारा 1 आवर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम 1 आवर रखेंगे। ओके ना, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया। अब 2 को आप, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि ये 62.5 कैसे आए, तो मैं यहाँ समझा देती हूँ। 2 6 ज़ा 12, ओके, तो 5 नोट डाउन किया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 यहाँ पॉइंट आपने लगाया, 0 2 5 ज़ा 10। तो अगर किसी को ये डिवाइड नोट डाउन करना है तो आप डिवाइड भी नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो आपकी वैल्यू ये आएगी, इसे नोट डाउन कर लो। Now move to the exercise 2H. I think this is the last exercise. So बेटा I really request to you कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है इस वीडियो को बनाने में, और इसे शेयर भी करिए। ओके, नाउ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग। बेटा कन्वर्जन के लिए, जैसे कि 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लीटर को हम जैसे मिलीमीटर हो गया, डेसी मीटर हो गया हमारा, डेकामीटर हो गया हमारा, हेक्टोमीटर हो गया। तो ये सब के कन्वर्जन के लिए मैं एक शॉर्ट पर्टिकुलरली आपको अपलोड करूँगी। आप उस शॉर्ट को पॉज करके अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, बिकॉज बेटा कन्वर्जन्स के जितने रूल्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं आज ही शायद कर दूँ। ओके, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लर्न करिए कन्वर्जन के लिए, फिर करिए। वैसे तो मैंने सॉल्व करते समय इसे समझाया है। जैसे यहाँ बोला गया है 324.3 किलोमीटर को आप इसमें डीएम में मीन्स डेकामीटर में कन्वर्ट करिए। तो आपको ये याद रहना चाहिए पहले से कि 1 किलोमीटर में 10,000 डेकामीटर होता है। ओके, 10,000 डेकामीटर होता है। तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने सबसे पहले हमने क्या किया, इस डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे 0 बढ़ा, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट हो गए। तो हमने ये जो वैल्यू थी यहाँ नोट डाउन कर दिया और ये 1000 नोट डाउन कर दिया। अब इससे मल्टीप्लाई करने पे ये आया। तो बेटा अगर आप वीडियो को ओपन कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं समझा रही हूँ पहले समझो, फिर मैं ऑलरेडी इरेज ही कर दे रही हूँ जैसे मैं समझा रही हूँ। फिर जब क्लीन हो जाता है आपका पूरा अच्छी तरीके से जैसे ये है, इसके बाद आप नोट डाउन करो। नहीं तो बेटा ऑलरेडी मैं स्लाइड को ऐसे ही करके दे देती कि आप समझ जाओ, अगर आपको नोट ही डाउन करना है तो मैंने वीडियो तो इसलिए बनाया ना ताकि आप पहले अच्छे से समझो। तो पहले अच्छे से समझो एंड उसके बाद मैं जब ये क्लीन कर दे रही हूँ तब अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, बिकॉज मेरा मेन मोटो है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बेटा किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। तो हमने क्या किया 1000 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट हटाया तो इसे कट कर दिया। ओके ना, अब देखो ये हमारा हेक्टोमीटर को हमें किलोमीटर में चेंज करना है, तो हमें ये याद रहना चाहिए ये वैल्यू इतना किलोमीटर होता है। ओके, तो क्योंकि अगर आपको वैल्यू पहले से लर्न है, जो मैं शॉर्ट में दूंगी लर्न कर लेना, तो लर्न है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने 163.7 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई का तरीका तो आप जानते ही हैं, इतनी एक्सरसाइज इस पर आपने प्रैक्टिस किया है। सेकेंड, आपको ये DAM में चेंज करना है डैम। तो 1 DAM क्या होता है, 1 डैम इक्वल टू क्या होता है आपका 10,000 mm होते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, 1 डैम इक्वल टू 10,000 mm होते हैं, तो इधर हमारा 1000 क्या है, हमारा 1000 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, तो इधर केवल 1 mm बचेगा। तो ये 1 mm इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10,000 डैम। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू तो 1 mm इक्वल टू 1/10,000, तो 1/10,000 से इसे डिवाइड करेंगे और सिंपली आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसे मल्टीप्लाई करिए, डिस्प्लेस करिए डेसिमल को एंड आंसर फाइंड करिए ना। अब यहाँ पे भी कन्वर्ट करना है आपको, बट यहाँ पे 2 यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये सब यूनिट होती हैं किलोग्राम और ग्राम में। आपको ये बात पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं। तो हम 5003 को कैसे लिख सकते हैं 5000 प्लस 3 ग्राम। तो हमें पता है कि 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 किलोग्राम। तो 5000 ग्राम का मतलब 5 किलोग्राम होगा और 3 ग्राम को एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया, 2 यूनिट हमें पूछी गई थी, हमने दोनों यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ओके ना, यहाँ पे हमारी वैल्यू आई। अब हमें 349 CL को हमें लीटर और CL में कन्वर्ट करना है। ओके नाउ अब देखो 100 CL इक्वल टू 1 लीटर होते हैं, 1 L होते हैं। तो हमने 100 CL की बात किया तो 349 को हम कैसे लिख सकते हैं 300 प्लस 49 CL।
ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 300 Cl मीन्स 3L एंड 49 Cl हो जाएगा, तो वैल्यू ये होगी, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए ना। 3749 मीटर को हमें किलोमीटर मीटर में चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 km इक्वल टू 1000 m होते हैं। तो हमने देखा कि 3749 को हम 3000 प्लस 749 बोल सकते हैं, तो हम इसे एज ए यूनिट लिख देंगे। ओके ना, यहाँ पे देखिए, इसे हमें मीटर और इसे हमें मीटर में चेंज करना है बेटा। तो जनरली ये तो मीटर में है, तो आप इसको 6 किलोमीटर को आप 6000 मीटर लिख दो, क्योंकि ये हमें वैल्यू ऑलरेडी पहले से लर्न होती है। अगर नहीं लर्न है तो आप शॉर्ट में जाके देख लेना, तो ये वैल्यू है हमारी। ओके ना, सेकेंड थिंग, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ऐसे ही करने हैं, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो ना। बेटा जो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं प्रेशर देने लायक है, समझाने लायक है, वो मैं खुद कह रही हूँ, नोट डाउन कर लो। पर जो भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया आप उसे समझिए, क्योंकि पहले अगर आप समझ के क्वेश्चन करते हैं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रटते हैं, ऐसे ही नोट डाउन कर लोगे, तो लिमिटेड क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, इसे भी नोट डाउन कर लो ना। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बॉक्सेस को फिल करना है। हमने देखा इन्होंने ये बोला है कि इतने किलोमीटर में कितने mm होते हैं, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं एंड 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इसी को हम यहाँ पे फिल करेंगे। सेकेंड थिंग, हमें ये बोला गया है कि इतने मीन्स 100,000 mg को 100 मतलब 100 की कितनी कौन सी यूनिट यहाँ हम लगाएं, किलोग्राम लगाएं, ग्राम लगाएं, क्या लगाएं, हमें यहाँ यूनिट पूछी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि बड़ा नंबर है तो हमने 100 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया, तो इधर 1 बचा और इधर 1000 बचा। ओके, पहले से इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इसको हटा देंगे, पहले हम इसको हटाएंगे वैल्यू को। ठीक है, तो हमने डिवाइड किया तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी आई, 1000 mg आ गई। ठीक है, तो 1000 mg आ गई ना। द थिकनेस ऑफ द 54 शीट ऑफ द पेपर इज, इतना है हमारी वैल्यू, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ सेंटीमीटर, हमको थिकनेस mm को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सबसे पहले जो गिवन था हमने लिख लिया, तो मैंने क्या बताया था, डिवाइड कर दो, मेनली आपको यहाँ डिवाइड करना है। तो हमने बड़े नंबर को 54 शीट से डिवाइड कर दिया, पॉइंट हटाया, नीचे 00 बढ़ा, हमने जनरली इसको इससे डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, 28 आया, 28 को यहाँ लिखा, 100 से डिवाइड किया तो 0.28 आया, मीन्स 0.28 आया। ओके ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी वैल्यू ये आ गई है, तो 0.28 आ गई। सो बेटा ये इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको आई थिंक इसमें F, G और H एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करा दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आई रियली रिक्वेस्ट टू यू कि आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। ओके, और बेटा आप इसे लाइक करें, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके, अपने दोस्तों को आप शेयर करिए, चाहे आपके स्कूल के हों या बाहर के स्टूडेंट हो, या जिन्हें 9, 10 या किसी भी क्लास के हों, उन्हें किसी वीडियो की नीड हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं वीडियो फॉर्म करके दे दूँगी।